कैलाश जी वर्मा। हमारे साथ राजस्थान की बगरू विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कैलाश जी वर्मा हमारे साथ है, जो आज राजस्थान के चूरू जिले की बिदासा तहसील के बम्बू कस्बे में किसान नेता और भूतपूर्व सरपंच भंवर सिंह जी जानी की मूर्ति अनावरण में वसुंधरा राज्य सिंधिया के आतिथ्य में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेना है, तो हम उनसे विशेष बातचीत करना चाहेंगे। सर, सर्वप्रथम स्वागत और अभिनंदन। आज किसान नेता और पूर्व सरपंच की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में हम यहाँ पे पधारे और जिस तरीके का जन सैलाब राजस्थान की नेता वसुंधरा जी को देखने के लिए यहाँ पे दूर दराज से लोग आए, पूरे चूरू जिले से लोग आए, तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि वसुंधरा जी के टाइम में जो जन कल्याणकारी नीतियाँ बनी, राजस्थान के गांव गरीब किसान को उठाने के लिए, युवा वर्ग महिलाओं के उत्थान के लिए, किसानों के लिए, उन नीतियों के प्रति कहीं ना कहीं विकास की धारा इतनी मजबूत थी कि वो इस बात को प्रदर्शित करती है। ये हमने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देखा। एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति अनावरण जिसने गरीब के दर्द को समझा और उसी अनावरण के अंदर राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री का आना इस बात को प्रदर्शित करता है कि गांव गरीब किसान तक वसुंधरा की जी की नीतियां तो पहुंची थी और खुद वसुंधरा जी भी पहुंचती है। और आज हम इस भव्य कार्यक्रम में यहाँ पे आने का अवसर मिला। उस अवसर के साथ में जो हमने यहाँ पे जन सैलाब देखा, उससे ये सिद्ध हुआ कि वाकई में जानी जी एक लोकप्रिय पूर्व सरपंच थे। राम सिंह जी के नेतृत्व के अंदर ये कार्यक्रम हुआ। यहाँ के लोकप्रिय सांसद महोदय और सभी राजस्थान के जाने माने नेता यहाँ पे पधारे, हमें भी शिरकत करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वर्तमान समय में जो राजस्थान सरकार के कांग्रेस में जो उथल पुथल मच रखी है, तो क्या कहना चाहेंगे सर उस पर? देखो, ये वर्तमान समय में नहीं, 2018 में जब सरकार बनी थी, जब से ही केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई, जनता को भूल गए ये लोग। कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा, जनता से इनको लेना देना नहीं है। 2 साल कोविड के अंदर निकाल दिया। इनका आला कमान कौन है, कौन फैसला करता है, ये किसी को पता नहीं है। मगर सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके का कुटाराघात जनता के पीठ के पीछे खंजर रोपने का काम कांग्रेस ने किया है, ये इस बात को सिद्ध हो गया 4 साल बीतने के बाद में कि कांग्रेस नाम की जो विकास को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसको ठप करने का काम जरूर कांग्रेस ने किया। सरकार नाम की कोई चीज़ राजस्थान के अंदर नहीं है। महिलाओं के साथ में अत्याचार, युवाओं के रोजगार के साथ में धोखा, चाहे वो रीट के मामले को लो, किसी भी प्रकार की कोई अच्छी से अच्छी जो फ्लैगशिप योजना है वो धरातल के ऊपर नहीं उतर पाई। और जितने भी जो प्रतियोगिती एग्ज़ाम थे, परीक्षाएं थी, रीट थी, बड़े से बड़े, वो समय के ऊपर नहीं हो पाए। तो सबसे बड़ा कुठाराघात युवाओं के साथ में और 36 कौम के साथ में इस कुर्सी की लड़ाई के अंदर ऐसा राजस्थान पिसा है जिसका भुगतान शायद आने वाले समय के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम मजबूती से करेंगे। मगर जितने खड्डे इन्होंने खोदे हैं उनको भरने में बहुत समय लगेगा। सर, 2023 में किसके नेतृत्व में भाजपा सरकार राजस्थान में बनने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिस्टम होता है और भारतीय जनता पार्टी सिस्टम को फॉलो करती है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मोदी जी की नीतियाँ इतनी मजबूत है जो हिंदुस्तान नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है। लोग मानते हैं इस बात को। तो जिस तरीके का जो मैसेज पूरे राजस्थान के अंदर है और संसदीय बोर्ड का जो नेतृत्व तय करता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो ही धरातल के ऊपर उतरता है। लोकप्रियता के आधार के ऊपर और कामों के आधार के ऊपर इन सब बातों का फैसला होने वाला सर, आप भाजपा में विधायक रहे हैं, किस उम्र में आपको विधायक बनने का मौका भाजपा सरकार के नेतृत्व में मिला? है। देखो, मैं 2013 में राजस्थान में सबसे कम उम्र का विधायक बना, मात्र 26 साल की उम्र के अंदर। और ठीक 2016 के अंदर मैं स्टेट मिनिस्टर रहा, पार्लियामेंट सेक्रेटरी। वसुंधरा जी के नेतृत्व के अंदर जो मैंने काम देखा, एक मिनिस्ट्री के अंदर होते हुए अपना जिला, अपनी सरकार, सरकार आपके द्वार, जितनी फ्लैगशिप योजनाएं थी, जैसे गौरवपथ हुआ, जल स्वावलंबन हुआ, भामाशाह योजना हुआ, किसानों का कर्जा माफ हुआ, युवाओं को रोजगार हुआ, महिलाओं को एक शक्ति के रूप में बचाने का काम हुआ। तो उनसे इस बात को तो हमने सीखा कि वाकई में
अगर कोई मजबूती के आधार के ऊपर, विकास के पथ के ऊपर जो सरकार चली थी, तो वसुंधरा जी ने उस समय बहुत काम किए थे और हमारा सौभाग्य था कि उनके साथ में हम एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे। बिल्कुल ही हमारे साथ बगरू विधायक कैलाश जी थे, जो 2013 की विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक बनने का इनको अवसर मिला और निश्चित रूप से युवाओं का राजनीति में आना देश के लिए हितकर हो सकता है अगर वो ईमानदारी से और निष्ठा से काम करे। हमारे साथ क्षेत्र के महापंडित कहे जाने वाले पंडित जी सीताराम जी शास्त्री जी हमारे साथ है। सीताराम जी, भंवर सिंह जी जानी आपके मित्र रहे हैं, किन शब्दों में आप उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे? हमारे बहुत मित्र थे और बहुत बढ़िया आदमी थे। यहाँ एरिया का सभी आदमी उनको याद करते हैं और सब उनके यहाँ आए लोग सभी बहुत बढ़िया आदमी थे। बिल्कुल ही हमारे साथ सीताराम जी सारस्वत पंडित जी थे, जो यहाँ क्षेत्र के महापंडित के रूप में जाने जाते हैं और निश्चित रूप